बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार यही खेल चल रहा है। ममता बनर्जी ने आज बर्धमान में रैली कर बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है, लेकिन बंगाल के किसान खुश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र बंगाल से कम धान खरीदता है, उसे बंगाल के किसानों की कोई चिंता नहीं है। दूसरी तरफ तारापीठ में जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने रैली की और ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने ममता पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आज नड्डा ने तारापीठ में पूजा भी की और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तारापीठ में रैली के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें न मां की चिंता है न माटी से प्यार है, उनको केवल तानाशाही से मतलब है। मां माटी मानुष जो टीएमसी का नारा रहा है, उसी को लेकर ममता बनर्जी को आज घेरा जेपी नड्डा ने। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था मां माटी मानुष। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना है। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। इन्होंने मां माटी मानुष छोड़ करके तानाशाही, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और टोलाबाजी, टोलाबाजी, रंगदारी, पैसा लाओ 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 खाओ खाओ खाओ, कॉट मनी कॉट मनी कॉट मनी। मई महीने में लोग आपको कट कर देंगे, ये ध्यान रखना। आपको सरकार से कट कर देंगे। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज मां माटी मानुष को आधार बनाकर टीएमसी ममता बनर्जी को घेरा। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने आज बर्धमान में बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के किसानों की मदद नहीं करती है। কৃষকদের জমিতে কোনো ট্যাক্স আর লাগে না। আমরা কৃষকদের কৃষি জমি সমস্ত ট্যাক্স মুকুব করে দিয়েছি আমাদের সরকার। কৃষকদের জন্য শস্য বীমা 1 পয়সাও কৃষকদের দিতে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার 1 টাকা দেয় না, সব টাকা আমরা রাজ্য সরকার দিই। 100%-এ 100% আমরা শস্য বীমা দিই। যদি আপনার কোনো জমি নষ্ট হয়ে যায়, জলে নষ্ট হয়ে যায়, ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়, দেখলেন আমফান হয়ে গেল, কত বড় আমফান হয়ে গেল, আমরা প্রত্যেক কৃষককে সাহায্য করেছি। এটা আমরা করি, এটা মাথায় রাখবেন। कोलकाता से आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद हैं। बर्धमान में आज मौजूद थे ममता की रैली के दौरान, और ममता बनर्जी की जो अगली रैली है वो मुर्शिदाबाद में है। वहीं दूसरी तरफ झारग्राम से मनोज्ञा लोईवाल आप देख रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नड्डा की परिवर्तन यात्रा के तीसरे रथ को यहीं से रवाना होना है। पहले लिए चलते हैं आपको कुंतल के पास और जानते हैं कुंतल से किस तरीके से बीजेपी एक तरफ जहां रथ यात्रा के जरिए चुनाव प्रचार को जोर देती हुई नजर आ रही है, ममता बनर्जी कैसे उसकी काट कर रही थी आज की रैलियों में। कुंतल, देखिए आज ममता बनर्जी जो है अपनी जो रैली में उन्होंने लोगों को संबोधित किया, वहाँ उन्होंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया। पहले 5-6 मिनट उन्होंने मंदिरों के बारे में कहा, कालना में जो मंदिर है या फिर बर्धमान में जो मंदिर है उसके बारे में सरकार क्या क्या कर रही है, इसके बारे में लोगों को इत्तला की। उसके बाद सीधा उन्होंने अटैक पर चली गई और बीजेपी को अटैक किया। किसानों के लिए जो कानून बनाया गया है, 3 कानून को वापस लेने के लिए उन्होंने लोगों को बोला, और उसके आगे उन्होंने कहा कि बंगाल में सिर्फ किसान खुश है और बाकी जो चक्रवर्ती मनोज्ञा को यहाँ पर आना चाहिए। मनोज्ञा, रथ यात्रा के जरिए बीजेपी जो घेराबंदी की तैयारी कर रही है, तो ममता बनर्जी अपनी रैलियों में अब जिक्र मंदिर का करती हैं, पहले मंदिर से बात शुरू करके फिर बीजेपी पर हमले बोल रही हैं। देखिए, वार और पलटवार राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन कौन पहला वार करेगा यही है जो बताता है कि गेम चेंजर क्या होगा। मैं इस समय हूँ बंगाल के लालगढ़ में। हमेशा माओवादी इलाका रहा है ये, और इस इलाके में इतनी बड़ी भीड़, दिलचस्प बात है कि ये जरूर तृणमूल कांग्रेस ने 10 साल में जो काम किया है उसकी छवि भी दिखाता है, लेकिन वही उसके साथ साथ क्योंकि ये बीजेपी की रैली
रही है तो ये भी बताता है कि क्या बीजेपी का वर्चस्व इस समय बंगाल में इन इलाकों में बढ़ रहा है जहां पर अभी तक बीजेपी का सांसद जरूर है यहाँ से झाड़ग्राम से, लेकिन उसके साथ साथ अभी मंच पर कुछ ही देर में आएंगे जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ इस रथ की भी तैयारी है। आज ये तीसरा रथ है जिसे यहाँ से अभी विदा किया जाएगा और ये जगह जगह इन इलाकों में घूमेगा। तस्वीरों में देख लीजिए वो लोग हैं जो दक्षिण बंगाल में दबदबा रखते हैं। मुकुल रॉय, राहुल सिन्हा, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी उत्तर बंगाल से हैं, लेकिन क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हैं इसलिए उनके नाम और साथ में राजीव बनर्जी, ये वो लोग हैं जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से शामिल हुए हैं। लेकिन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि अगर उन्हें आगे साथ में बढ़ना है तो इन सब की तस्वीरों को अब बसों पे लगाकर जगह जगह लेकर जाना होगा। दूसरी बात ये कि कई बार जैसे आज की सबसे बड़ी खबरों में ये भी होगा कि आईपीएस हुमायूं कबीर ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और कुछ ही दिन पहले उन्होंने छोड़ा था अपना पद और कद, लेकिन अब ये भी बताता है कि क्या तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से अपनी जगह बढ़ा रही है वो किस तरह से इस गेम को, इस पूरे खेल को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। बिल्कुल, लड़ाई दिलचस्प होती हुई बंगाल की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज्ञा और कुंतल, आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।